हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर रेन फीड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से बरानी और शुष्क भूमि से संबंधित 60 MCQ क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में भारत में शुष्क खेती की सामान्य पद्धति अपनाई जाती है तो अंतर सस्यन अपनाई जाती है। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क कृषि क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो 750 से 1150 mm वर्षा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फसल उत्पादन तथा खेत में प्रयोग किए गए कुल पानी की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। जल उपयोग क्षमता कहते हैं। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को कहते हैं तो अंतः स्पंदन कहते हैं। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एग्रीसेट स्थापित हुआ था तो यह 1972 में स्थापित हुआ था। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल समेत तकनीक का प्रयोग किया गया था तो बरानी क्षेत्रों में किया गया था। बी इज करेक्ट आंसर। इन सिटू जल संग्रहण कहलाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवाह खेती। कंटूर मेड़बंदी में उपयुक्त ढाल होता है तो 6% होता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य जुताई पद्धति में भूमि की ऊपरी सतह होती है तो अधिक स्थूल घनत्व वाली होती है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटी दर को निर्धारित करने वाला सबसे मुख्य कारक होता है तो वायु की दशा होती है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधि कौन सी है तो कंटूर मेड़बंदी, सब स्पाइलिंग, बेनिस लिस्टिंग उपयुक्त सभी। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्थित है तो यह हैदराबाद में स्थित है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पट्टीदार खेती का कौन सा रूप है? कंटूर पट्टीदार खेती, बफर पट्टीदार खेती, वायु पट्टीदार खेती, डी उपरोक्त सभी। तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी की पपड़ी से कम होता है तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतः स्पंदन। निम्नलिखित में से किसमें WUE अधिक होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूनतम भू परिष्करण की अवधारणा की शुरुआत हुई थी? तो USA में हुई थी। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक या सामान्य क्षरण कहलाता है? तो भूगर्भीय क्षरण कहलाता है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवाह जल को जलाशय से में इकट्ठा करने की जल संग्रहण तकनीक कहलाती है? तो अपवाह जल को इकट्ठा करना, कैचमेंट जल संग्रहण, सी अपवाह पुनर्चक्रण, डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल फसल की अपेक्षा अंतः संचयन की जल उपयोग क्षमता होती है? तो अधिक होती है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित फसल प्रणाली मुख्यतः क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुष्क क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन मापने के लिए मुख्यतः किस एवापोरोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा USWV क्लास के ए ओपन पेन एवोपोरोमीटर। डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गीली सस्यन का अर्थ है? तो पेड़ों की तेज बढ़ने वाली प्रजातियों के बीच खाली पड़ी भूमि में चारे वाली फसलें उगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम ड्राई लैंड रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1923 में हुई थी? तो ये मंजीरी में हुई थी। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल समेट है? तो जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होती है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बुआई वाले क्षेत्र में लाइसीमीटर से किसकी मात्रा मापते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक ईटी। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संचयी पेन वाष्पीकरण के द्वारा 0.5 अनुपात एवं 5 सेंटीमीटर गहराई में सिंचाई आवश्यक है? तो बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIRB पद्धति से गेहूं की सिंचाई की जाती है? तो रेंज पेड द्वारा। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीली फसल के रूप में जाना जाता है? तो हेज रो अंतः सस्यन। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्ग्र पतवार एक है? तो यह एक वानस्पतिक पतवार होता है। ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हवा चलने की दिशा कहलाती है? तो लीवार्ड कहलाती है। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यतः फसल पद्धति प्रभावित होती है? तो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन से होती है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सामान्य जलवायु की अपेक्षा अगर शुष्क जलवायु की अवस्था लंबे समय तक रहती है तो उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखा। सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी विशेष क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा की अवधि हो। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे के लिए बेहतर प्रतिक्रिया है? तो विकास एड। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूखे की प्राथमिक अवस्था आपदा कौन सी है? तो जल की कमी। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति में खेती करने से उत्पन्न होता है? तो स्थायी मृदा क्षरण। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है? तो वर्षा की विफलता। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठूंठ पलवार का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा एवं जल की हानि में कमी। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की ऊपरी सतह में किसी भी प्रकार का पदार्थ प्रयोग करने से जल हानि कम हो जाती है, यह कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन प्रतिरोधी। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा बंद करने वाला वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड। ABA। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1150 mm से अधिक वर्षा होती है, यह वर्षा क्या कहलाती है? तो बरानी खेती कहलाती है। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्र खेती में सफल अवधि होती है? तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संग्रहण शब्द किसने दिया था? तो यह मायर्स ने दिया था। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल्म बनाने वाले वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ का संबंध होता है? तो मोबिलीफ से होता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशुद्ध खेती को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैटेलाइट खेती। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिशुद्ध खेती का अधिकतम महत्व वाली तकनीक कौन सी है? तो GPS और सैटेलाइट नेविगेशन, यह दोनों हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशुद्ध खेती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक खेती प्रबंधन प्रणाली है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग, तकनीक के द्वारा सूचना का उपयोग,
डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशुद्ध खेती प्रसिद्ध है तो विकसितशील देशों में और विकासशील देशों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में प्रसिद्ध है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य के प्रबंध में सुधार और अन्य इनपुट को हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक, फसल विज्ञान, पर्यावरणीय सुरक्षा, डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की स्पेक्ट्रल भिन्नताओं का प्रयोग करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर आधारित तकनीकियाँ, विजुअल इमेज की व्याख्या, कंप्यूटर तकनीकियाँ, डी उपरोक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर आधारित तकनीकियाँ, ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती करने के लिए तरीकों का सबसे करीबी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। फसल उपज, कटाई और फसलों की अवधारणा, ये सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का नक्शा सूचना देता है। तो मृदा पीएच के बारे में, मृदा पदार्थ के बारे में, मृदा कलाकार के बारे में, डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल अनुकूलन है। तो संरचनात्मक, दैहिकी क्रिया, शरीर क्रियात्मक, व्यवहार अनुकूलन, डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी की कमी का सीधा प्रभाव होता है। तो शरीर क्रियात्मक और रूपांतरक दोनों प्रकार का होता है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा अमीनो एसिड नमी दबाव का अच्छा संकेतक है। तो प्रोलीन, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल पौधों के विकास प्रतिक्रिया और मुख्य पर्यावरणीय कारक के बीच संबंध को कहते हैं। तो फसल अनुकूलन कहा जाता है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशुद्ध खेती को इस रूप में भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट प्रबंधन स्थल, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राकृतिक कृषि का उत्तम उदाहरण है। तो टिकाऊ कृषि, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।